जानते हैं दोस्तों, आज मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। टेंशन आप समझ लीजिए कि इस तरह का टेंशन है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि मेरा मायका जो है वो यूपी में पड़ता है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, और मेरा जो ससुराल है वो बेगूसराय में मैं अभी रह रही हूँ। और दूरी 1000 लगभग किलोमीटर है, और मैं यहाँ से वहाँ नहीं जा सकती। और मेरे यहाँ निकला है बिहार में उद्यमी योजना का फॉर्म। मैं फॉर्म को फिलअप करना चाहती हूँ। मैंने पिछले साल भी किया था, जिसमें मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया क्योंकि मेरा निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र जो था वो मैंने यहीं से बनवा के दिया था, तो वो शायद नहीं लगा यहाँ पे, क्योंकि वो जाति प्रमाण पत्र मायके से ही बनता है और मुझे पता नहीं था उस समय। और इस बार भी डेट निकल गई, 15 तारीख लास्ट डेट, और मुझे आज ही पता चला, मगर उसमें 23 तारीख तक बढ़ गया है। जिसको जिसको फॉर्म भरना है भर लीजिएगा, मेरा तो पता नहीं भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा। तो हुआ क्या है कि अब मैं सोच रही हूँ कि कैसे मैं बनवाऊँ वहाँ से। अगर कोई बनवाएगा भी, वहाँ किसी को फ़ोन भी करूँगी तो इतनी जल्दी कैसे बना देगा, क्योंकि 1 हफ़्ते का तो टाइम, 1 हफ़्ते 10 दिन लगता है, और हो सकता है ज़्यादा भी लग जाए, तो शायद मुमकिन नहीं है। फिर भी क्या कर सकते हैं, इन सब डिग्रियों को सिर्फ रख सकते हैं। मैं अपनी डिग्रियाँ आपको दिखा देती हूँ। टेंशन है मगर टेंशन इतना लेती नहीं हूँ, जो होगा नसीब में वही होगा। ये है मेरा 10वीं की मार्कशीट की सनद है ये। और मार्कशीट किधर गई, मार्कशीट मेरी, हाँ ये है मेरी 10th की, और ये है मेरा 12th का। और ये मैंने किया है, कंप्यूटर कोर्स किया है 1 साल का, CTT कंप्यूटर कोर्स, ठीक है, ये किया है। और ये तो मेरी 9th की है मार्कशीट, इसकी तो वैल्यू ही नहीं है जो भी हो। और ये है मेरी, देखिए, ये स्पीकिंग कोर्स, मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कर रखा था। अब तो बिहारी बोलती हूँ थोड़ी थोड़ी और इंग्लिश तो भूल ही गई, मगर मेरा बेटा बोलता है। ये है मेरी शादी का प्रमाण पत्र, क्योंकि प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपकी ज़िंदगी में कुछ होना हो। किसी विस्सी नहीं चाहिए मुझे, मीठी मुझे किसी दे रही है। अच्छा ठीक है, अब हटो यहाँ से, अब मुझे दिखाने दो, ठीक है। और ये है मेरा टाइपिंग का, हिंदी टाइपिंग। और मैंने, हाँ, ये मेरा जाति प्रमाण पत्र है जो बिहार का है, यहाँ से भी मैंने बनवाया था, इसी को मैंने फॉर्म फिलअप किया था। और ये है मेरा जाति प्रमाण पत्र मेरे मायके का, मगर ये बहुत पुराना हो चुका है और इसमें नाम भी गड़बड़ है, संगीता देवी लिख दिया है, मेरा संगीता गंगवार नाम है। और इसके बाद क्या हुआ, हाँ, इसके बाद मैंने क्या कर रखा है, हाँ, ये है मेरी BA की मार्कशीट, बरेली कॉलेज बरेली, रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से। और इसमें मेरे 240 नंबर हैं, किसमें, 3rd ईयर में, और फर्स्ट ईयर में है 212, और सेकेंड ईयर में है 231 400 में से। और क्या बचा है, हाँ, और ये है मेरा एनिमेशन कोर्स, जिसकी बदौलत मैं अभी अपनी दुकान चलाती हूँ। अब तो मैं बहुत दिनों से नहीं जाती हूँ कि मेरे हस्बैंड सारे काम सीख गए हैं, मेरे भाई को भी मैंने सिखा दिया है, और अब मैं नहीं जाती हूँ दुकान पे। पहले मैं दुकान खुद ही चलाती थी, और मैं चाहती हूँ कि उद्यमी योजना वाला फॉर्म मिल जाता और मेरा हो जाता इसमें, तो मुझे बहुत बेनिफिट होता, क्योंकि मैं रोज़गार ही तो कर रही हूँ और मैं उसे हाई लेवल पे कर पाती। खैर, जो होगा होगा। और क्या बताएं दोस्तों, बस यही एक कहानी है मेरी। मीठी मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनती है, मुझे बहुत प्यार करती है मेरी बच्ची।
मीठी, तुम क्यों लटकी हुई हो बच्चा? भागी 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 मेरी बच्ची। इसने सारे पंख अपने नोच लिए हैं। मम्मी मुझे काटेगी? काटती नहीं है मगर गुस्सा करती है। देखिए देखिए इसकी आंखें देखिए, मेरे पास देखिए। ये मीठी, ये मीठी, ये किसी दे दो। अच्छा मम्मा को गुस्सा नहीं करो, प्यार कर दो। प्यार करो ना मीठी। नहीं करोगी तो हम पिट्टू करेंगे, हम गप्पू को ले आएंगे। इसका एक दोस्त है गप्पू। तो दोस्तों यही एक मेरी कहानी थी जो आपको बतानी थी। हो सकता है कि आप लोग मुझे कोई राय दे दें। तब तक के लिए बाय बाय।